Hey everyone, welcome to our world, The Stories. Today we will study the biography of Dr. APJ Abdul Kalam. So let's start. Dr. APJ Abdul Kalam, 15th October 1931 to 27th July 2015. Avul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam was an Indian aerospace scientist who served as the 11th President of India from 2002 to 2007. APJ Abdul Kalam, जिनका पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, उनका जन्म रामेश्वरम में तमिलनाडु में ही एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था. Born in Rameshwaram into a Tamil Muslim family in Tamil Nadu itself, he came from a humble background where his father, a boat owner, and mother, a housewife, brought him up. बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से ये आए थे, जहाँ उनके पिता एक नाव के मालिक और उनकी माँ एक गृहिणी. उन्होंने उनका पालन पोषण किया. He used to distribute newspaper after the completion of his school so that he could support his father. वह स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अखबार बांटते थे ताकि वह अपने पिता की हेल्प कर सके, उनको सपोर्ट कर सके. What he had was a yearning to learn more. उसके पास और भी ज़्यादा जानने की ललक थी. He was in Ramnathpuram Swaraj Matriculation School and later he went to St. Joseph College from where he became a physics graduate. वह रामनाथपुरम स्वार्च मैट्रिकुलेशन स्कूल में थे और बाद में वे सेंट जोसेफ कॉलेज गए, जहां से उन्होंने फिजिक्स में ऑनर्स किया. वहां वो ग्रेजुएट हुए. In 1955 he went to Madras to pursue his studies further in Madras. वे 1955 में वे मद्रास में आगे की पढ़ाई करने के लिए वो मद्रास चले गए. For the Indian Army, Dr. APJ Abdul Kalam designed a mini helicopter. भारतीय सेना के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक मिनी हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया. मेजर ब्रेक थ्रू केम व्हेन ही वॉज ट्रांसफर्ड टू इसरो कैटरिंग to the project of SLV-3. वे बड़ी सफलता तब उनको मिली जब उन्हें SLV-3 की परियोजना के लिए इसरो में ट्रांसफ़र किया गया. उनको इसरो कैटरिंग में उनका ट्रांसफ़र हुआ, तब उन्हें बड़ी सफलता मिली. Being the representative of TBRL, he acted as the representative of Smiling Buddha, which was the first nuclear test to be conducted. TBRL के प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने स्माइलिंग बुद्धा के प्रतिनिधि के रूप में काम किया, जो कि उनका पहला परमाणु परीक्षण था. In 1980s, his extensive research work and development brought many accolades and laurel to his name. 1980 के दशक में उनके व्यापक शोध कार्य और विकास ने उनके नाम पर कई प्रशंसाएं लाई. वे काफ़ी ज़्यादा और फेमस हुए और उनके काम को बहुत ज़्यादा सराहा गया, लोगों ने अप्रिसिएट किया.
From July 1992 onwards, he served as the chief scientific advisor to the then Prime Minister. उन्होंने जुलाई 1992 से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम किया. His role in the field of technological and political field is remarkable during the nuclear test of पोखरण 2. उनका पोखरण 2 के परमाणु परीक्षणों के दौरान तकनीकी और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भूमिका जो है वो उल्लेखनीय है. APJ Abdul Kalam won the election of president in 2002 by surpassing mammoth votes. APJ अब्दुल कलाम ने 2002 में विशाल मतों को पार करके राष्ट्रपति का चुनाव जीता. बहुत भारी मतों से वो जीते थे. His term as president was from 25th July 2002 to 25th July 2007. उनका जो राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था. He was backed by the parties of National Congress and समाजवादी पार्टी. उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त था. It was an easy victory for him and he became the 11th president of India. यह उनके लिए एक आसान जीत थी और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने. He received the highest civilian honor भारत रत्न and the third person to do so. उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और ऐसा करने वाले वो तीसरे व्यक्ति थे. Occupying the seat of Rashtrapati Bhavan, he was indeed the first bachelor and the first scientist as well. राष्ट्रपति भवन की सीट पर कब्जा करते हुए वे वास्तव में पहले स्नातक और पहले वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में अपना सीट पक्का किया. However, in 2012, he declined for the role of president for the second term. हालांकि 2012 में उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद के लिए मना कर दिया. After retiring from the post of scientific advisor in 1999, his main mission was to interact with as many as 1 lakh students. 1999 में वैज्ञानिक सलाहकार के पद से वे सेवानिवृत्त होने के बाद उनका मुख्य मिशन था 1 लाख छात्रों के साथ बातचीत करना. He felt the joy in meeting with the youth of the country, particularly the high school students. उन्हें देश के युवाओं विशेषकर हाई स्कूल के छात्रों से मिलकर खुशी महसूस की उन्होंने. He found a way to ignite their mind for the development of India. उन्होंने भारत के विकास के लिए उनके दिमाग को और ज़्यादा प्रज्वलित करने का एक तरीका खोजा. He was delivering a lecture on 27th July 2015 at IIM Shillong, where at 6:30 p.m. he suffered a heart attack, massively and critical his condition was. He was shifted to Bethany Hospital, where thereafter he died of cardiac arrest. ये 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे जहां शाम
6:30 बजे 6:30 पे उन्हें बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ा और उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें बेथानी अस्पताल में ट्रांसफ़र किया गया और जहां उसके बाद कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हैं। उनका जो जीवन है वो हम सब को इंस्पायर करता है। तो उम्मीद है आपको ये बायोग्राफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।